देखो आज हम पढ़ेंगे 9.1 के कुछ सवाल जो रह गए थे। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 जो आपसे कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये वाला सवाल है। अब देखो कि ये कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु, यानी कि x अक्ष पर कोई बिंदु है जो -2, 5 से वही वाला बिंदु 2, -3 से, इन दोनों की जो दूरियां हैं वे परस्पर बराबर हैं। तो देखो x अक्ष पे किस प्रकार से होता है, थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। ये दो एक्सेस है, ये वाला x, ये मान लो x डैश, ये y और ये y डैश। अब ये कह रहा है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है। जब कोई बिंदु x अक्ष पर होगा, यानी कि यहाँ पर होगा, जब कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो x का तो कुछ ना कुछ मान होगा। x का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी मान हो सकता है। लेकिन इसके लिए y क्या होगा, y का वैल्यू होगी इसकी 0, क्योंकि बिंदु कहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। जब x अक्ष पर स्थित होगा तो x का तो कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y 0 होगा। इसी प्रकार यदि ये कहता है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष पर होता तो y पर यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता था, यहाँ पर या यहाँ पर। तो y पर होता तो y का तो कुछ ना कुछ मान होता, 1, 2, 3, 4, लेकिन इसके लिए x क्या हो जाता, 0। समझ में आ रही है बात? तो हम मान लेंगे कि माना वह बिंदु x अक्ष पर कोई भी बिंदु है, उसे हम मान लेंगे कि माना x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है। बिंदु को कैसे लिखते हैं, x और y। पहले वाला x को दर्शाता है, दूसरे वाला y को। तो x अक्ष पर स्थित है, इसलिए y का मान तो 0 होगा, लेकिन x का कुछ ना कुछ मान होगा, जिसे मैंने मान लिया कि माना x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है, जो -2, 5 से, यानी कि ये वाला बिंदु -2, -5 से, तथा यही वाला बिंदु x, 0, यही वाला बिंदु 2, -3 से, इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो क्या है, समान है। यानी कि सबसे पहले इन दो बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इन दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। तो वहां से अपने पास में x का वह मान आ जाएगा कि x पर वह बिंदु कौन सा है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले इस वाले बिंदु के लिए दूरी ज्ञात करते हैं, x, 0 तथा -2, -5 की दूरी, इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। वही दूरी सूत्र, दूरी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लगा दो। पहले वाला आपके लिए x1, दूसरे वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2। मान लगा दो। x2 कितना है, -2, सूत्र का -x1 x ही है, यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाओ। y2 कितना है, -5, और सूत्र का माइनस, फिर आ गया आपका 0, ये 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे खुलेगा, -2 - x का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर करके खोलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 को x से गुना किया, 2x का दुगुना किया, 4x प्लस अंतिम पद का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, प्लस -5 में से 0 जाएगा, -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ऊपर रूट है, रूट लगा देंगे। अब बहुपद में जो समान पद है, जो जुड़ते हैं उन्हें जोड़ देंगे, जो घटते हैं उन्हें घटा देंगे और इन्हें सरल रूप में ले आएंगे। तो हमेशा बहुपद को उसकी घटती घातों में लिखा जाता है।
तो सबसे पहले मैं मान लिखूंगा एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है तो कोई किसी से ये जुड़ेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा। उसके बाद देखो 4x, एक्स वाला कोई पद है क्या, नहीं है, तो ये 4x भी एज इट इज यहाँ आ जाएगा। अब 25 और 4 ये दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 29। रूट एक्स स्क्वायर बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। इससे आगे इसका कोई हल नहीं है तो हम इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये अपने पास में आ गई प्रथम दूरी, ठीक है। इसी प्रकार अब हम ज्ञात करेंगे दूसरे बिंदु की। इसी प्रकार दूसरी दूरी जो हमें ज्ञात करनी है, दूसरी दूरी क्या है, उसके लिए बिंदु है आपके पास में x, 0 और 2, -3, ठीक है। वही दूरी सूत्र से दूरी बराबर रूट x2, ये x1 ये x2, 2 x का स्क्वायर प्लस -3 और ये 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से बोलेंगे तो सबसे पहले प्रथम पद का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया 4, 2 को x से गुणा किया 2x का दुगुना किया -4x प्लस x स्क्वायर प्लस 3 में से 0 जाएगा, माइनस के 3 ही बचेंगे और 3 का जब स्क्वायर करूँगा तो अपने पास में आ जाएगा 9। तो ये आपका हो गया 4 - 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 9। इसको भी बहुपद की घटते घातों के रूप में लिख देंगे तो आपके पास में आ जाएगा रूट सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर -4x प्लस 9 और 4 आपका हो गया 13। ये आपकी समीकरण नंबर 2, ये आपके पास में दूसरी दूरी है। अब प्रश्न कह रहा है कि इस वाले बिंदु की दूरी और इस वाले बिंदु की दूरी दोनों परस्पर कैसी है, बराबर है। तो देखो प्रश्नानुसार दोनों दूरियों को बराबर लिख देंगे। प्रश्नानुसार दोनों दूरियां परस्पर बराबर हैं, दोनों दूरियां परस्पर बराबर हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से प्रश्न अनुसार दोनों दूरियां परस्पर कैसी है, बराबर है, अतः समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है आपकी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। ये दोनों दूरियां, समीकरण 1 वाली ये दूरी और समीकरण 2 वाली ये दूरी, दोनों दूरियां समान है। सवाल कह रहा है समान दूरियां, तो ये दोनों दूरियां बराबर हो गई। अब यहाँ से ये रूट से रूट यहाँ पर मैं लिख दूंगा दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, तो रूट से रूट हट जाएगा, आपके पास में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब देखो ये 4x प्लस का है, ये 4x माइनस का, इसलिए कटेगा नहीं, इसको पक्षांतरण करके इधर लेके आ जाएंगे। ये 4x तो यहीं पर है, माइनस का 4x बराबर के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, यहाँ पर 13 इधर ही है, 29 को मैं उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा -29। 4x और 4x ये आपका हो गया 8x बराबर 13 में से 29 जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे। x का मान याद करना, तो x बराबर -16/8, 8 दूनी 16, माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। x बराबर अपने पास में आया -2 और हमने माना क्या था बिंदु, हमने क्या माना बिंदु x, 0, तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, अतः वह बिंदु क्या हुआ, x की जगह कितना आ गया -2 और y कितना है 0, अतः वह बिंदु क्या हो जाएगा -2, 0। तो बस इस प्रकार से आपको इसका अगला सवाल है वो भी सेम इसी प्रकार से है जिसे आप हल कर सकते हो।
अब देखो इसका 12वां सवाल, वहां पर x अक्ष से था, अब यहाँ पर है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। तो माना वह बिंदु y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर x क्या हो जाएगा 0 और y का कुछ ना कुछ मान होगा, यानी कि माना वह बिंदु क्या हो जाएगा 0, y। x अक्ष पर था तो हमने कहा कि x, 0, क्योंकि x का तो कुछ ना कुछ मान था, वहां पर y 0 हो गया। जब y अक्ष का कहेगा तो x 0 हो जाएगा और y का कुछ ना कुछ मान होगा। लेकिन जब x अक्ष का कहेगा तो x का तो कुछ ना कुछ मान होगा लेकिन y 0 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। तो वह बिंदु 0, y हो जाएगा जो किससे -5, -2 से, तथा यही वाला बिंदु 0, y 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले ये वाली दूरी ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे। तो दोनों को मैं बराबर है तो अब की बार मैं डायरेक्ट ही करता हूँ इसको, ठीक है। प्रश्नानुसार क्योंकि दोनों दूरियां कैसी है, बराबर हैं, अतः सबसे पहले इस वाले बिंदु की दूरी ये हो जाएगी रूट इस वाले बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी √x2 -5 -0 का स्क्वायर प्लस y2 -2 -y का स्क्वायर बराबर है ये वाली दूरी। तो इस वाली दूरी को भी यहाँ पर लिख दूंगा x2 3 -0 का स्क्वायर प्लस y2 2 -y का स्क्वायर। दोनों दूरी आपस पर बराबर है तो दोनों को पहले से ही मैंने बराबर कर दिया दूरी, क्योंकि ये दूरी सूत्र है √x2 - x1 प्लस y2 - y1, दोनों दूरियों को बराबर कर दिया। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा -5 में से 0 गया, -5 बच गया, -5 का स्क्वायर प्लस इसको जब खोलोगा तो क्या आ जाएगा आपके a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार जब मैं इसको खोलूँगा तो ये 3 का स्क्वायर 3 - 0 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर करूँगा 25 प्लस 4 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर, ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है, बराबर √3 का स्क्वायर किया 9 प्लस 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब जो जोड़ते हैं उन्हें जोड़ दो, 25 और 4 29 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर बराबर 9 और 4 13 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, रूट से रूट हट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। अब आपके पास में बचा 29 प्लस 4y बराबर 13 माइनस 4y, माइनस का 4y इधर ले आता हूँ, 29 को उधर ले जाता हूँ, तो माइनस का 4y बराबर इधर आ गया, तो कितना हो गया 4y प्लस 4y बराबर 13, 29 उधर चला जाएगा -29, 4y और 4y ये आपके पास में हो गया 8y बराबर 13 में से ये चले जाएंगे तो आपके पास में बचेगा -16, y इज इक्वल टू -16/8, 8 दूनी 16, y का मान आया -2। अतः वह बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, अतः वह बिंदु, हमने क्या माना है बिंदु को 0, y, अतः वह बिंदु 0, y का मान कितना आया -2, अतः वह बिंदु 0, -2 है, ये आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार का अगला सवाल है, उसे भी इसी टाइप से हल
करेंगे। अब इसी प्रकार का सेम सवाल है 13, जो कह रहा है कि यदि बिंदु 3, k और k, 5 यानी कि ये दोनों बिंदु जो है वो 0, 2 से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि इस बिंदु की पहले इस बिंदु से दूरी, फिर इसी बिंदु की इस बिंदु से दूरियां परस्पर बराबर है। जैसे हमने 12वां सवाल किया, जैसे हमने 11वां सवाल किया, सेम सवाल प्रोसेस, वही प्रोसेस का सवाल है। तो देखो हम कैसे दूरी ज्ञात करेंगे। दूरियां, दोनों की दूरियां बराबर हैं, यानी कि 0, 2 और 3, k की दूरी बराबर है 0, 2 और k, और k, 5 की दूरी। ठीक है, ये दोनों दूरियां परस्पर बराबर है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी प्रश्नानुसार। ठीक है, ये सवाल हमें कह रहा है, तो ये दोनों दूरियां मैंने बराबर रखी। अब यहाँ पर दूरी सूत्र, इन दो के लिए दूरी सूत्र, इन दो के लिए दूरी सूत्र, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का, तो बस उसी प्रोसेस से चलते जाएंगे। रूट x2, ये x1, x2 कितना 3 -0 का स्क्वायर प्लस y2 k -2 का स्क्वायर बराबर इन दो की दूरी रूट x2 k -0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलेंगे 3 में से 0, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, आपके पास में आएगा 9, k -2 का स्क्वायर यानी कि a - b का होल स्क्वायर। सबसे पहले प्रथम पद का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर, फिर k और 2 को k से गुणा करेंगे, 2k का दुगुना 4k, यहाँ पे आ जाएगा -4k, और 2 का स्क्वायर, अंतिम पद का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4। ठीक है, ऊपर रूट है, ये रूट लगा दिया बराबर। इसी प्रकार से k में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, k का स्क्वायर करेंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, 5 - 2 3 का स्क्वायर करेंगे आपके कितना हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्लस 9। ऊपर रूट है, रूट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो जुड़ते हैं उन्हें जोड़ दो, घटते उन्हें घटा दो। ठीक है, तो 4 और 9 कितना हो जाएंगे 13, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका k स्क्वायर -4k प्लस 13, ऊपर रूट है, रूट लगा दो, यहाँ पर रूट k स्क्वायर प्लस 9। वही प्रोसेस दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करोगे तो रूट से रूट हट जाएगा। ठीक है, रूट से रूट हट गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया। अब आपके पास में क्या बचा, -4k प्लस 13 बराबर 9, प्लस का 13 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा -4k बराबर 9 - 13, 9 में से 13 जाएंगे, माइनस में बचेंगे, -4k बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर 4/4, ये कट गया तो k बराबर कितना आ गया 1। अतः इसमें k का मान पूछा, इसलिए पूरा बिंदु नहीं पूछा, उसमें पूछा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वो पूरा हमने बिंदु निकाल के बताया। इसने कहा कि k का मान बताइए, तो ये k जो है इसकी जगह पर जहाँ जहाँ k है वहाँ पर कितना आएगा 1, अतः k बराबर 1 है, ये अपना आंसर। जब भी दूरियां बराबर गए, दोनों ओर से दूरी निकाल के दोनों को बराबर कर दो, प्रश्नानुसार हल करो। तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो मेरे कसरत करने से आप पहलवान नहीं बनोगे, कुल मिलाकर मेहनत आपको करनी है। जो भी प्रॉब्लम आती है उसे आप कमेंट में लिख के भेज सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल भी करना है। अब देखो आपका 14वां सवाल, 14 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है इसके अंदर। वही प्रोसेस पर आधारित है, लेकिन यदि हम समझ नहीं पाएंगे तो हम समझेंगे कि ये कैसा सवाल पूछ लिया है।
ठीक है, बल्कि सवाल सेम ही है। पी व क्यू के निर्देशांक, पी का निर्देशांक है a cos थीटा b sin थीटा और q के निर्देशांक है -a sin थीटा b cos थीटा है। तो हमें सिद्ध करना है कि OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर, यहाँ पर O आ रहा है जिसके हमें निर्देशांक नहीं दिए हैं। अपने पास में P भी है Q भी है, P और Q तो ये आ गए। अब ये कह रहा है OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर, तो यहाँ पर एक हल्की सी लाइन लिखी हुई है कि जहां O मूल बिंदु है, और हमें पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यानी कि O के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 0,0। सवाल के अंदर ये छुपा हुआ है, इसको लैंग्वेज में बदल दिया और लैंग्वेज में बदल के आपको दे दिया। तीसरा बिंदु दिया हुआ है लेकिन वो ये वाला बिंदु है, O वाला बिंदु जो है वो क्या है 0,0, जिसे इसने कह दिया कि जहां O जो है वो मूल बिंदु। यदि यहाँ तक पूरा नहीं पढ़ोगे तो इस सवाल में यहीं पर आकर आप फंस जाओगे। आप ये सोचोगे कि P और Q के निर्देशांक दिए हुए, अब OP कहाँ से प्राप्त करें और OQ कहाँ से प्राप्त करें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्या पूछ रहा है। यानी कि एक बार O और P से दूरी ज्ञात करनी है और दूसरी बार O को Q से दूरी, यानी एक बार OP लेना है एक बार OQ लेना है, फिर दोनों को स्क्वायर करना है, वो बाद की बात है। सबसे पहले OP की दूरी ज्ञात कर लेंगे, फिर OQ की दूरी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु OP की दूरी, OP की दूरी के लिए बिंदु आपके हो गया, O वाला बिंदु तो हो गया 0,0 और P वाला हो गया आपके a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। तो ये आपका x1, ये पहले वाला बिंदु हो गया, ये दूसरे वाला बिंदु हो गया, ठीक है। तो OP की दूरी के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, यानी कि OP बराबर रूट x2 कितना है a cos थीटा का माइनस ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर प्लस y2 b sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। a cos थीटा माइनस 0 यानी कि a cos थीटा को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, साइन का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ओके। ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट लगा। अब हमें क्या चाहिए भाई, OP नहीं चाहिए बल्कि OP स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर जब स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, तो ये तो हो गया, इस पे वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर, और इस पे जब वर्ग करूंगा तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, तो क्या बचेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में रिलेशन फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे OQ। अब हम क्या ज्ञात करेंगे OQ की दूरी। तो OQ की दूरी के लिए आपके पास में बिंदु 0,0 और -a साइन थीटा b cos थीटा, ठीक है। वही दूरी सूत्र, यानी कि OQ बराबर रूट x2 -a साइन थीटा -0 का स्क्वायर प्लस b cos थीटा -0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको -a साइन थीटा में से 0 जिसमें से जाएगा उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि आपके पास में है a साइन थीटा का स्क्वायर। तो a साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर रूट है, रूट लगा देंगे। अब हमें क्या चाहिए OQ स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे OQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर इसी प्रकार लिख दिया मैंने,
तो दोनों और वर्क करेंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा, आपके पास में बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये समीकरण नंबर 2। अब इसके आगे करना क्या है, जैसा हमें प्रश्न कहता है वैसे ही सवाल को हल करना है, हमारी मर्जी से कुछ नहीं लेना है। अब देखो अपने पास में ओ पी स्क्वायर भी है, अपने पास ओ पी स्क्वायर भी है और अपने पास में ओ क्यू स्क्वायर भी है। अब देखो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर करोगे तो आपका मान बराबर आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। तो चलो हम जैसा ये कह रहा है ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर बीच में क्या है प्लस का चिन्ह, तो हम जैसा ये क्या कह रहा है वैसे ही हम इसको कर देंगे, यानी कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर, तो देखो ओ पी का मान कितना है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ क्यू का मान प्लस करना है क्योंकि सवाल कह रहा है प्लस करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चलते जाएंगे, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर, अब ए वाले मान को मैं पास में ला देता हूँ, देखो ए कॉस स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पास में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी वाले पास में आ जाएंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर ये चल ही रहा है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर और साइन, और इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं ए स्क्वायर को इन दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक कॉमन ले लिया। अब जैसे यहाँ तक मैंने कॉमन ले लिया, इसके बाद चिन्ह किसका है प्लस का, तो यहाँ लगाऊंगा प्लस, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर, ये तो हो गया ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका मान भी हो गया 1, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये हो गया ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हैंस प्रूफ, यही हमें लाना था। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हो, ठीक है।